जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेड टाइम स्टोरीज़ में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ थंबलीना की। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी। एक रोज़ वो एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वह सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से एक सुंदर जादुई फूल ट्यूलिप उग चुका था। ट्यूलिप की एक पंखुड़ी अधखुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वह पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थंबलीना रख दिया, क्योंकि वह अंगूठे के आकार जितनी ही थी। मैं उसने हिलाने से कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। थंबलीना बहुत खुश हो गई। वो फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसको बहुत ख्याल रखती। एक रोज़ वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगा। वो थंबलीना को उठाकर ले गया। उसे देखकर मेंढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हो गया। थंबलीना उन्होंने अपने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाह कर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में जुट गए। थंबलीना रोने लगी कि तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थंबलीना के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने गई और इतने में ही एक काले झिंगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थंबलीना ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झिंगुर ने दोस्तों के भी कहा कि ये बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है, तो उन्होंने थंबलीना को छोड़ दिया। थंबलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने थंबलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त भी रखी। वो थी, चाय के समय थंबलीना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल की कहानी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी मिस्टर चूहा आया और उसने थंबलीना को देखा। थंबलीना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो थंबलीना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थंबलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थंबलीना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर थंबलीना का दिल नहीं माना। उसे दया आ गई। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके घाव पर रोज़ मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया को कह दी कि वो थंबलीना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हो गई। थंबलीना को जब यह पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया न मानी। तब थंबलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थंबलीना वहाँ पहुँच गई तो उसने देखा कि वो चिड़िया ठीक हो गई है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने थंबलीना से कहा कि वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वह उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थंबलीना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे फलों के देश में ले आई। थंबलीना ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी थंबलीना को देखा तो देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। थंबलीना को भी वो राजकुमार पहली नज़र में प्यार हो गया था उससे। राजकुमार बड़े ही अदब से थंबलीना के पास आया और अपना परिचय दिया कि इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ मैं, क्या तुम मेरी रानी बनोगी।
तमलीना शर्मा गई। उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमार के साथ वहाँ उड़कर सैर करने लगी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी के साथ यह सीख मिलती है कि हम अगर भला करेंगे तो हमारे साथ भला होगा। तमलीना का मन बहुत ही भावुक और प्यारा था, इसलिए इतनी परेशानियों के बावजूद वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसने दूसरों की मदद की और बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी नहीं छोड़ी, हौसला बनाए रखा। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब अलविदा लेती हूँ और अगली कहानी, अगली मुलाकात। नमस्ते।